हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है निर्भय सर। ये स्पेशल इसीलिए भी है क्योंकि आज से 2 साल पहले मैंने इनके चैनल पे पढ़ाया था। और आज जो आप ऋषा एजुकेशन देख रहे हो उनमें काफ़ी योगदान सर का भी। अगर ये नहीं होते तो शायद ऋषा एजुकेशन इस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा होता, ना हो सकता है वीडियोज में आप बनाना भी बंद कर चुका होता। तो सर का काफ़ी हेल्प मिला था। तो ये है धनबाद मैथ्स एकेडमी से सर। तो थोड़ा सा सर से जानते हैं। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा बताओ ताकि बच्चे आपसे जान पाए आपके बारे में। जी, मेरा निर्भय कुमार मेरा नाम हुआ और मैंने अभी हाल ही मास्टर्स कंप्लीट करा है और आगे पीएचडी वगैरह के बारे में और प्रयासरत हूँ। और इससे हट के थोड़ा-सा जैसे एक खाली जगह को भरने का कोशिश जारी है। कह सकते ओके। हैं कि बीएससी मैथमेटिक्स में, एमएससी मैथमेटिक्स में, इस फ़ील्ड में बहुत अच्छे कंटेंट का नहीं होना, इस चीज़ को फुलफ़िल करने का एक कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश जारी है, साथ-साथ पढ़ाई भी जारी है अपना। तो सर बहुत अच्छा काम करिए सर। जितने इनोसेंट और स्वीट से लग रहे हैं ना ये, लेकिन काम बड़ा करते हैं, दिन रात काम करते हैं आपके लिए। रात के दो दो तीन तीन बजे तक मैंने सर को काम करते हुए देखा है। तो काफ़ी मेहनती हैं, आपके लिए लगे हुए हैं। अभी सर का गेस्ट पेपर भी आएगा और क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप झारखंड से हो तो आपको पता होगा। अगर आप झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है अपना मास्टर्स या बीएससी तो आपको पता होगा कि कॉलेज में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। टीचर्स नहीं होते हैं उतने ज़्यादा एक्टिव पढ़ाने को लेके, या होते भी है तो एक से दो ही प्रोफेसर्स हैं या टीचर हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी। तो उसको फुलफिल करने का काम किया है सर ने कि आप ऑनलाइन आराम से आकर के, अगर आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। इसमें सर को भी प्रेजेंट कर देता हूँ, आपको भी दिखेगा नहीं बस सर, आप देख पाओगे। यस सर। तो ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, हाँ, यस सर। ओके। तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये चांसलर पोर्टल है आपका। तो इसमें जितनी भी आप, इसमें से इन 9 यूनिवर्सिटीज में से, चाहे विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी हो, चाहे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी हो, चाहे झारखंड वुमेन्स यूनिवर्सिटी, चाहे झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, कोल्हान नीलंबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, चाहे रांची यूनिवर्सिटी एंड सिदो कानू मुर्मू सिद्धू कानू, यूनिवर्सिटी, यस सर। हुँ, या फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, किसी भी हुँ, अगर आप यूनिवर्सिटी से हो तो सर आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा बीएससी का कंटेंट पढ़ाते हैं, देते हैं। तो अब कोई ऐसा ज़रूरत नहीं कि अगर आपके कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता तो भी आप नहीं सीख पाओगे, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो ये चीज़ है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ऑब्वियसली। तो मैं सर के आपको लेके चलता हूँ सर के चैनल पे। तो सर का चैनल है धनबाद मैथ्स एकेडमी के नाम से। देख सकते हो आपके सारे सेमेस्टर्स के कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के फॉर्म में। आपको जो भी, अगर आप जिस भी सेमेस्टर से हो, अगर आप सेमेस्टर 1 से हो तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सेमेस्टर 2 जैसे सर ने देखो ये बना के रखा है आपके लिए इतना अच्छा। सेमेस्टर 1 के लिए है सारे कोर्सेज। सेमेस्टर 2 आप ऊपर देख सकते हो, सेम 2 सेम 3 सेम 4। तो सारे सेमेस्टर्स के आपको कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब ये आप नहीं बोल सकते कि क्योंकि आपके कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है तो आपने मैथ्स नहीं पढ़ पाया, ये आपका फॉल्ट है अगर ऐसा होता है तो। बिकॉज सर ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, आप देख सकते हो जाके उनके चैनल पे धनबाद मैथ्स एकेडमी। और अब कम्युनिटी में हम लोग देखते हैं तो सर ने बहुत सारे कम्युनिटी पोस्ट डाल रखे हैं और सारी चीज़ें हैं। लेकिन सर का इसके साथ साथ सर थोड़ा नेचर से भी जुड़े रहते हैं। मैं थोड़ा आपको सर का एक वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, धनबाद मैथ्स डॉट इन के नाम से इनका वेबसाइट है। अभी बहुत जल्दी ही आप लोग के लिए एक गेस्ट पेपर लॉन्च होने वाला है जिसमें कि आप लोग को सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ में मिलेगा गेस्ट क्वेश्चंस, और उसकी वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेंगे क्यूआर कोड के फॉर्म में। तो ये यस सर। बहुत अच्छा चीज़ है जो आपके साथ, मतलब जो अभी 30 जनवरी को लॉन्च होने वाला है सर का। तो आप लोग आराम से आ सकते हो और देख सकते हो ये चीज़। तो इतनी सारी चीज़ें सर कर रहे हैं। साथ साथ मैं सर का आपको दिखा देता हूँ। एन के मौर्य सर का ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे सर नेचर से जुड़े रहते हैं। तो बहुत सारे आप वीडियोस वगैरह देख सकते हो। सर क्या था आपका, एन के मौर्य था ना? जी। व्लॉग्स वाला, हाँ। हुँ, तो ये देख सकते हो। तो सर को आप जितना जानना चाहो जान सकते हो। तो बच्चे को अपने लेकर के गए थे सर मैथन डैम, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा भी एक वीडियो था। मैं और सर अपने टाइम पे जब हम लोग खाने गए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने बड़ा एंजॉय किया था एक होटल में। वो भी होगा ना सर, पीछे ही होगा ना? हुँ, हाँ। तो ये व्लॉग विद शशि सर। तो आप देख सकते हो किस तरह की मस्ती हम लोग करते थे अपने टाइम पे। जस्ट मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ पिक, थोड़ा सा ये। तो ये देख सकते हो। तो ये था हमारा कुछ इंजॉयमेंट का पार्ट। यस। तो चलो, ये तो चीज था हमारा कि सर को का मैंने आपको एक ओवरऑल ब्रीफ दे दिया कि सर करते क्या है। और मतलब सर बड़े खूंखार से एकदम है।
जब काम करते हैं तो बहुत अच्छे से मन लगा के। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब चलो हम लोग सर पे क्वेश्चन की बौछार करते हैं और जानना शुरू करते हैं बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहला तो सर जी, आपके अंदर इतना मोटिवेशन आया कहाँ से? आपने मतलब स्टार्ट कैसे किया? अपने जर्नी के बारे में बताइए, कैसे स्टार्ट हुआ आपका जर्नी? सर सबसे पहले तो इसको जर्नी नहीं कहेंगे क्योंकि जर्नी कहना गलत होगा। ओके। इसको कहेंगे सर कि ज़रूरतों को पूरा करने का कोशिश। ओके। जो अभी जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे तो लगभग झारखंड के लगभग यूनिवर्सिटीज़ में, शायद बाहर के भी कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी स्थिति ऐसी है कि ओके। ऐसा स्थिति है कि टीचर्स तो हैं, बल्कि एक ही टीचर के पास सारे एकेडमिक के भी काम होते हैं या और भी सारी चीज़ें एक ही टीचर्स के ऊपर हो जाता है। वो ना तो अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ा पाते हैं और ना ही वैसा कंटेंट डिलीवर कर पा रहे हैं, जिससे कि इंटरेस्ट ही खत्म हो जा रहा है। जैसे हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि कॉलेजेस से कुछ ऐसा प्रोवाइड नहीं हो रहा था, तो हमने प्राइवेट कोचिंग जॉइन करा। प्राइवेट कोचिंग जॉइन करने के क्रम में ऐसा हुआ कि एक प्राइवेट कोचिंग मैंने जॉइन करा। जॉइन करने के क्रम में ऐसा हुआ कि उनका फीस 4 से 5 हज़ार रुपए था सिर्फ़ 1 सेमेस्टर के कोर्सेज़ का, मैथमेटिक्स के कोर्सेज़ का। तो मैं उतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। पापा 5-7 हज़ार रुपए मंथली ही अब हो रहा था, हम लोग का खेती बैकग्राउंड रहा है, खेती करना। तो उतने अफ़ोर्ड एक बार में नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण मुझे फ़ी के चलते क्लास से बाहर कर दिया गया। और क्लास से फ़ी के चलते बाहर किया गया, तो हमने हमने और हमारे एक दोस्त ने, 2 लोगों ने मिलकर ऐसा सोचा कि चलो 2 लोग मिल कर के पैसा देते हैं, किसी और टीचर के पास आप जाइए पढ़ने, मीन्स हम जाएँगे पढ़ने और हम उसको फ़ोन कॉल से, व्हाट्सएप से समझाएँगे। तो ऐसा ही हम लोगों ने किया कि वहाँ से निकाले जाने के बाद फिर हमने ऐसा करा, 2 लोगों ने मिलकर के शुरुआत करा और हम पढ़ाई करते थे, साइकिल से ही हम लोग जा रहे थे और इस चीज़ को हम लोग मतलब हम उसको व्हाट्सएप के थ्रू समझाते थे। लेकिन बच्चे के पास होता क्या था उस मतलब दोस्त के पास कि वो प्रॉपर टाइम पे मैच नहीं हो पाता था कि हम कब हैं फ्री, वो कब है फ्री। तो फिर हमने सोचा क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि हम अपना ज़िम्मेवारी निभाने के लिए हम इसको रिकॉर्ड करके दे दें, क्योंकि भाई आप कभी भी देख लो। तो इस क्रम में हमने वीडियो करना शुरू करा और उस वीडियो को यूट्यूब पे डालना शुरू किए। यूट्यूब पे डालते रहे, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद एक बाहरी बच्चा जो हम मेरे और उस दोस्त के अलावा कोई तीसरा था, ओके। बाघमारा से थे, वे थे गौरव, सॉरी बादल। तो उन्होंने उस वीडियो पे कमेंट किया और कमेंट करने के बाद मुझे लगा कि अरे! हम दोनों के अलावा कोई तीसरा कोई फ़ायदा हो सकता है इससे। तो इस तरीके से वो तीसरा जुड़े, फिर तीसरा से चौथा, पाँचवाँ ऐसे जुड़ते गए। फिर उसके बाद हमको लगा कि नहीं, अब तो हम फ़ोन और पेपर से ऐसे करके पढ़ाते थे, फ़ोन हिलता-डुलता और नीचे ऐसे बताते थे कि भाई हाँ, इसी नोट्स में ऐसे-ऐसे। अब सोचे हमने सोचा कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जाए। इम्प्रूवमेंट के नाम पे हमने सभी से सहमति से ही सब लोगों से कहा कि थोड़ा अगर कंट्रीब्यूशन करें आप लोग, 2-400 रुपए का, जहाँ पे 5-5 हज़ार रुपए अब जा कर के पढ़ना। तो 2-400 रुपए सभी ने सहमति से कंट्रीब्यूट करा। उसके बाद फिर ऐसा रहा कि हमने और इम्प्रूवमेंट करा, बोर्ड लिया, व्हाइट बोर्ड लिया, फिर और अगले सेमेस्टर में कंट्रीब्यूशन, सबके कंट्रीब्यूशन से हमने और बड़ा बोर्ड लिया। फिर धीरे-धीरे अच्छा फ़ोन लिए, फिर माइक हुआ। उसके बाद जब हम सेमेस्टर 6 में थे, बीएससी के सेमेस्टर 6 में, तो उस समय वो जो संख्या थी वो बादल से जो शुरुआत हुआ था, वो बादल से जो शुरुआत होकर के 122 स्टूडेंट्स। उसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट भी रहे हैं जैसे गीता बावरी, फिर उसके साथ सानिया। ऑफलाइन भी क्लासेस चला। सेम सेमेस्टर, सेम बैचमेट्स ही हमारे स्टूडेंट रहे। तो बहुत लकी से स्टूडेंट भी थे, हेल्पफुल भी थे, बहुत सारे मतलब फ्रेंडली नेचर के भी रहे, जिनसे बहुत सारा सपोर्ट मिलने के बाद सेम बैच में सेमेस्टर 6 में 122 स्टूडेंट्स थे, जो मेरे बैचमेट भी थे, स्टूडेंट भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद ये हम मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ से बड़ा सैटिस्फैक्शन है। वो अर्निंग वगैरह तो बहुत बाद की बातें थी। एक तो पहले तो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश शुरू हुआ और फिर उसके बाद सैटिस्फैक्शन बहुत, कि भाई क्लासमेट्स ही अगर एग्ज़ाम सेंटर में मिल रहे हैं, तो कोई सर बोल दिया। एक अलग नज़र से देखना कि अरे आप थैंक यू सर, इस टाइप से अलग सैटिस्फैक्शन। तो फिर उसके बाद हमको लगा कि नहीं, सेमेस्टर 6 तो खत्म हो गया हम लोग का, तो फिर हमको लगा कि नहीं, इस पे काम करना चाहिए। तो फिर हमने सेमेस्टर 1, 2, 3 जो बैचेज़ चल रहे थे यूनिवर्सिटीज़ में, उस पे काम करना शुरू किया और उसके बाद फिर और धीरे-धीरे ग्रीन बोर्ड पे आए, बड़े ग्रीन बोर्ड पे आए, कैमरा लिया हमने, कंप्यूटर लिया, फिर उसके बाद धीरे-धीरे इम्प्रूव करते-करते डिजिटल बोर्ड। और आज आप देखेंगे कि हमारा धनबाद मैथ्स अकेडमी यूट्यूब चैनल भी अच्छा चल रहा है, वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन भी है, जहाँ पे हम लोग बहुत मिनिमम फ़ी में, जिस बच्चे के पास अगर मान लीजिए फ़ी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें हम फ्री भी प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत मिनिमम फ़ी में, जिसमें शायद ये सब चीज़ों को हम चला पाएँ, जैसे और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं सर्विस को बेहतर बनाने के लिए, उनको हम अफ़ोर्ड कर पाएँ। तो बहुत मिनिमम फ़ी में बहुत अच्छा कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। आज वही शुरुआत है, वही एक कोशिश जारी है कि इस चीज़ को, इस कमी को फुलफ़िल कर पाएँ हम लोग। बस यही छोटा-सा जर्नी। तो आप देख सकते हो कि ये छोटा सा जर्नी कितने लोगों का हेल्प कर रहा है। मुझे पता है कि सर के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत, क्योंकि अगर आप सर के स्टूडेंट हो या आप सर को पसंद करते हो,
तो आप चैनल को लाइक करो और कमेंट में बताना आप यस लिख करके यस आई लाइक, क्योंकि निर्भय सर बड़े क्यूट से हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं निर्भय सर, क्योंकि सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, नो डाउट। सारी चीज़ अगर आप इनके चैनल पे जाके देखोगे, एक एक चीज़ों को इन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मज़ा आ जाएगा आपको। आप कोई भी अगर अगर आपका टॉपिक है जो आपको नहीं आता है, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, अगर विनोबा यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटीज़ अगर झारखंड की, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप जाके देखोगे प्रॉपर सर ने सारी चीज़ों को फॉलो किया है। लालजी प्रसाद जो आपका बुक चलता है वो फॉलो किया है, बहुत अच्छे से बताया है। तो ये तो चीज़ है सर। और क्या है, मतलब कि लाइक आप कुछ बताओ कि कोई नया कोई एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करो, इस जर्नी में आपने क्या क्या सीखा, और मतलब कि कितने स्टूडेंट से मिले एंड ऑल सारी चीज़ें। सर ये जर्नी कह सकते हैं, इसको कोशिश कह सकते हैं कि इस कोशिश। कोशिश में, इस जर्नी में हाँ हमने ये। ये सीखा, जैसे बहुत से ऐसे, जैसे कि बहुत से ऐसे बच्चे, जैसे सेमेस्टर 1 से 3 तक, 4 तक उनको ऐसा लग रहा था कि अरे पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरम्स क्या है, कैसे हो रहा है। क्योंकि अभी जनरली जो और सारे टीचर्स हैं वो अब एक एज में जाने के बाद उतना एफर्ट, उतना मेहनत नहीं लगा पा रहे हैं। हम्म। और हमने इस चीज़ में सैटिस्फैक्शन ढूँढा, मुझे सैटिस्फैक्शन मिल रहा है एक्चुअली में भी, कि आप देखेंगे जैसे कि ऐसा मानिए कि ऐसा लग रहा है, जैसे मान के चला जाए कि अगर कोई आपसे ये बोल दे कि एप्पल का स्पेलिंग, तो नॉर्मली अगर मान लीजिए कि आपको ये स्पेलिंग आ रहा है और फिर भी आप किसी को नहीं समझा पा रहे हैं, तो कैसा फ़ील होगा? तो ठीक उसी तरीके से हमको ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ हमको आ रहा है तो हम क्यों नहीं समझा सकते? तो इससे फिर हमको ऐसा लगा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो सैम 1 से 3 तक, 4 तक अलग ही इंटरेस्ट रहा, लेकिन मेरे पास 5th में जुड़े या 6th में जुड़े, फिर वहाँ से बहुत बदला। अभी हम 2-3 स्टूडेंट का एग्ज़ाम्पल देंगे, एक ऋषभ भट्टाचार्य हैं, फिर एक रामगढ़ की 2-3 स्टूडेंट ऐसी है कि यहाँ से कंटिन्यूटी लेने के बाद बहुत अलग-अलग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स भी निकाले हैं। तो हमने बहुत से स्टूडेंट को कंटिन्यूटी दिलाया है, इंटरेस्ट जगाया है मैथ्स में या फिर इस सेक्टर में पूरा। तो ये हम कह सकते हैं कि मेरा अचीवमेंट, और बाकी टॉपर्स तो यूनिवर्सिटी के रहे ही हैं, कॉलेजेस के टॉपर्स। तो मतलब मैं अगर छोटे से शब्दों में बोलूँ, तो ये जो है निर्भय सर, वो बीएससी और एमएससी के खान सर हैं, आप इतना समझ लो। तुलना करना तो सही नहीं रहेगा, हाँ, लेकिन सही हाँ, नहीं है, लेकिन कोशिश है। आपने काम किया उस, जैसे खान सर ने इतने इस बच्चों को पढ़ाया बहुत कम पैसों में, वैसा जी। आपने करने का प्रयास किया और किया भी है बहुत अच्छे तरीके से। और एक समस्या होता है सर बच्चों के साथ कि जहाँ पे कहीं पे भी क्लासेस कर रहे हो, तो स्टडी मटेरियल का बड़ा समस्या होता है कि भाई आपके यूनिवर्सिटी किस तरीके से पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब एक बच्चा, उसके पास प्रीवियस के 6-7 सेशन के कहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे उसे, है ना? तो ये बड़ा समस्या रहता था। तो इन सभी चीज़ों को हमने सॉल्व करने के लिए जितना हमारा कॉस्टिंग आएगा, उससे भी हम ऐसा करें सब्सिडी दे करके। जैसे अभी हम दिखाएँ कि हम लोग एक क्वेश्चन बैंक पे काम कर रहे हैं। पूरे प्रीवियस 6-7 सेशन के क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहे हैं इसमें हम लोग, बुक है अपना, और इसमें हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशंस क्यूआर कोड के माध्यम से। इसका कॉस्टिंग शायद हम लोग को जो भी आए उससे कम में ही हम लोग को इसको शेयर करना है स्टूडेंट के साथ, ताकि मतलब एक कलेक्शन प्रोवाइड हो सके, गेस्ट पेपर कह सकते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने जा रहे हैं इसके अलावा, ताकि स्टूडेंट का हेल्प हो सके। तो मतलब मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, आप अगर इनके जाके चैनल में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ने अपना जान लगा दिया है। मतलब ये समझ लो कि 3 सालों से 4 सालों से सर ने कंटिन्यूअसली वर्क किया है, बहुत सारे अच्छे वीडियोस बनाए हैं। मतलब इन्होंने अल्टीमेटली, इन्होंने सही बोल रही है, इट्स नॉट अ जर्नी, इट्स अ कोशिश, एक कोशिश था इनका कि वो जो ग्रेजुएशन का जो गैप है, जो टीचर्स लाइक बच्चे नहीं समझ पा रहे टीचर्स की बातों को, प्रोफेसर की बातों को, तो वो इन्होंने फुलफिल करने का कोशिश किया और काफ़ी हद तक ये सफल है। और अभी काम तो चल रहा है, अभी बहुत कुछ करना है आगे जर्नी में। तो ये चीज़ें हैं। तो सर, और अब हमने जो अपने टाइम पे काफ़ी सारी मस्तियाँ की थी, कुछ वो सब पे बात किया जाए। हाँ तो जी सर। कुछ चीज़ें होती थी जब हम लोग सर और हम लोग, सर की मैं एक बात बता दूँ जो हमारे टाइम पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि सर और हम लोग क्या करते थे कि लाइक सुबह से सर एकदम बिजी पढ़ाने में, फिर मैं भी आकर के सर की क्लासेस अटेंड कर लिया करता था, या फिर घर में बैठ करके, क्योंकि हम लोग साथ में रूम में रहते थे, साथ में रूम में रहते थे। एक दिन एक इंसिडेंट में मैं आपको बताता हूँ, एक दिन क्या हुआ कि हम गाड़ी से आ रहे थे और हमने देखा एक गरीब रोड पे था, थर्ड से ऐसे मतलब ऐसे ठिठुर रहा था, ऐसा कुछ था। तो मैंने देखा और मैंने बोला कि सर मुझे मन करता है कि इनको एक अपना, इनको कंबल हम लोग प्रोवाइड करें। एक्चुअली था क्या कि हमारे पास थे 2 कंबल, ठंड का टाइम था और दिसंबर का टाइम, हमारे पास थे 2 कंबल। सर मेरा चेहरा देखने लग गए और बोलते सर हम लोग क्या करेंगे, फिर कंबल आप दे दीजिए टाइम पर। तो वो इंसिडेंट मुझे याद आता है।
मतलब मैं बोल रहा था कि ऐसा करेंगे हम लोग इन फ्यूचर। तो देखो धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, भगवान हमें समर्थ बना रहा है कि चीजें अच्छी यस। होंगी। और बड़ा इंजॉय हम लोगों ने किया है। हम लोग गाना बजाते थे, हम लोग जय महाकाल करते थे। तो वो सब दिन था हमारा। तो आप वीडियोस भी अगर जाओगे एनके मौर्य अगर क्लिक करके व्लॉग चैनल, तो आप देखोगे भी कि सर काफी नेचर से जुड़े रहते हैं, इंजॉयमेंट होता है बहुत सारा। तो सर मैं आपसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे पूछ सकता हूँ, आप भी बता सकते हो। तो उससे पहले हम एक रैपिड फायर कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम आगे बातचीत स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो चलो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। तो आप बताओ कि आपको ऑनलाइन पढ़ाना अच्छा लगता है या ऑफलाइन? हमको लगता है सर ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है, और ऑनलाइन मुझे पढ़ाना भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लगता है। ओके। क्योंकि ऑनलाइन में इसका रीज़न ये है, रीज़न भी देते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि इसमें हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाते हैं, और वैसे लोगों तक पहुँच पाते हैं जो लोग टीचर्स तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ओके। हम उस क्षेत्र में पहुँच पा बहुत रहे हैं जहाँ पे टीचर्स ग्रामीण नहीं है। क्षेत्र में आप जा रहे हो, हाँ, लेकिन जहाँ पे इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है वहाँ पे? हाँ, उसके लिए भी हम लोग देख रहे हैं सर कि हम और पेन ड्राइव कोर्सेज़ वगैरह और किस पे हम लोग काम कर सकते हैं। ओके। तो ठीक है सर, ये आपने बोला ऑनलाइन पढ़ाना अच्छा लगता है, बट बहुत से लोग, बहुत से टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन, बट उनको पता ही नहीं कि कैसे करें। थोड़ा या तो नॉलेज का अभाव है, थोड़ा मन भी नहीं करता है, स्किल्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। तो इसका आप थोड़ा बता सकते हो कैसे आप चीज़ें करते हो, कैसे आपने बिगिनिंग कैसे हुआ, क्या क्या इक्विपमेंट्स आपने खरीदे? अगर हो सके तो आप दिखा कर पाओ कुछ चीज़ें तो हाँ, यस सर, ज़्यादा बेहतर इसके लिए होगा। तो है एक, इनके मौर्य चैनल पे जाएँगे तो वहाँ पे एक वीडियोज़ मिल जाएगा जहाँ पे हमने सारे इक्विपमेंट्स दिखा रखे हैं, कि ओके। कैसे कैमरा वर्क कर रहा है, कैसे यहाँ पे 2-3 डिस्प्ले है, सीपीयू है, डिजिटल बोर्ड है। लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा कि कोई भी टीचर अगर शुरुआत करना चाहते हैं, तो किसी से कंपेयर मत करिए। एग्जैक्टली। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, अभी अगर हम बहुत बताएँ साल का है। इस रूम में जो सेटअप है, अभी कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का है। लेकिन शुरुआत हुआ था ज़ीरो से। एग्जैक्टली। तो कंपेयर करेंगे तो फिर वहीं आप पीछे हो जा रहे हैं। वहां से तो आप कंपेयर शुरुआत ही मत, नहीं कर जो आपके पाओगे, पास आपको फ़ोन लगेगा ये है, इतना बड़ा जंप करना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो सर कंटिन्यूटी है। क्योंकि हम एग्जैक्टली। जैसे अभी अक्सर बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट ही पूछते हैं कि सर हम भी पढ़ाना चाह रहे हैं, शुरू करें क्या? हम बोले हाँ, बिल्कुल कीजिए। तो बच्चे शुरू करते हैं, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास दिए, 5वाँ क्लास से एब्सेंट। कंटिन्यूटी नहीं बन पाता, कंटिन्यूटी ना होने की वजह से फिर सक्सेस का रेट कम है, इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि आप छोटे से ही शुरुआत करो, बट कंसिस्टेंट रहो, काम बस, करते हाँ, चले जाओ, चीजें हाँ। अच्छी होते चले जाएंगे विद द टाइम। हुँ। ठीक है? तो आप वहां पे जाके इनके मौर्य वाले में देख सकते हो, सर ने बहुत अच्छे से इक्विपमेंट सारे हाँ, शेयर किए। इक्विपमेंट्स वगैरह के बारे में समझाया हमने। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका डाल दूंगा वीडियो का, आप देख पाओगे। चलो फिर आप मुझे सर बस जस्ट ये याद दिला देना, या फिर मैं जस्ट 1 मिनट लिख लेता हूँ, ये मैं आपको भेज दूंगा इक्विपमेंट्स के वीडियो। ठीक है? तो आप नेक्स्ट आपका रैपिड राउंड है कि आपको एमएससी में ज़्यादा मज़ा आया या बीएससी पढ़ने में? पढ़ने में या सर पढ़ाने की बात कर रहे हैं? पढ़ने पढ़ाने दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। बेस्ट क्या लगा आपका, बीएससी वाला पार्ट या बी एमएससी वाला? बीएससी का सर। बीएससी। कोई पर्सनल रीजन? पर्सनल रीज़न इसका ये है सर, क्योंकि 11-12 तक तो सिर्फ़ हम लोग चीज़ों पे काम कर रहे थे कि ये फ़ॉर्मूला क्वेश्चन। अब यहाँ से एक अलग ही जर्नी शुरू हो रहा है बीएससी मैथमेटिक्स में, और फिर इसी बीएससी वाले को उधर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बीएससी वाला पोर्शन है कि एकदम पूरा अलग ही माइंड माइंड को डाइवर्ट, एकदम पूरा अलग दुनिया में लेके चला जा रहा है ओके, 11-12। नए तरीके से आपने मैथ सीखना स्टार्ट किया, मज़ा आया और एक अलग जर्नी आपको मिला। वेरी गुड। नेक्स्ट, आपके स्टूडेंट्स कौन से बेहतर लगते हैं? आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे इट्स अ पॉलिटिकली बहुत इनकरेक्ट क्वेश्चन है, बट मैं पूछ लेता हूँ फिर भी। आपको स्टूडेंट्स कहाँ के ज़्यादा पसंद है, बीबीयू वाले या फिर बीबीएमक्यू वाले? हाँ, टफ आंसर है। हाँ। आंसर देखिए सर, टफ है, पता हाँ, है। हाँ, हाँ, टफ क्वेश्चन तो है क्योंकि बीबीयू वाले नाराज़ हो जाएँगे और बीबीएम के वाले भी नाराज़ हो सकते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा है कि दोनों यूनिवर्सिटी सेम था पहले, ओके। यस, तो बीबीयू हमको ही था। बीबीयू वाले ज़्यादा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि बीबीयू ही रूट है। आप अगर बीबीएम के भी हो तो बीबीयू बीबीयू ही था पहले वो, हाँ, और अब नया बना है बीबीएमक्यू। अगर आपको पूछा जाए कि पढ़ाने में क्या चीज़ ज़्यादा मज़ा आता है, अलजेब्रा या एनालिसिस, क्या बोलोगे आप? तो रियल रियल एनालिसिस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। एनालिसिस। ठीक है, तो आप एनालिसिस में ये। अब आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है या पढ़ाने में? अ, पढ़ने में कह सकते हैं सर, क्योंकि पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। तो अगर पढ़ाना है तो भी पढ़ना है, और खुद के लिए तो पढ़ना ही है। तो अल्टीमेटली वो पढ़ना ही हुआ। अगर पढ़ा भी रहा है तो भी पढ़ रहे हैं। ओके, तो तो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ। और अब ये चीज़ आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ, घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है या पढ़ने में? सच सच आप बताना। वो नेचुरल वाला भी, वो भी आपका आता है वीडियोस काफ़ी एकदम एक्साइटमेंट के साथ, और एक होता सर, है। देखिए मतलब जैसे एक माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए हम हमेशा घूमते रहते हैं। अगर हर 1-2 सप्ताह के बाद देखेंगे, कभी-कभी व्लॉग नहीं शूट कर पाते हैं, तो
थोड़ा गैप हो जाता है, लेकिन घूमते प्रॉपर हैं, हमेशा ही घूमते रहते हैं। हम्म, और इसलिए भी एक रीज़न है कि बहुत से अलग-अलग क्षेत्र में जा रहे हैं। तो जैसे अभी हाल ही हम नेपाल गए थे पिछले वर्ष, तो हम्म, वहाँ हमने ग्रुप थ्योरी के बुक्स वगैरह देखे। फिर ठीक बहुत बहुत सारे बुक्स वगैरह भी लाए वहाँ से। तो यहाँ से थोड़ा अलग, वहाँ के राइटर्स अलग है, वहाँ के एक एक सेमेस्टर में हमने वहाँ बुक देखा कि सेमेस्टर 1 में ही वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, विदाउट ग्रुप, विदाउट फील्ड, विदाउट रिंग, डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर स्पेस के बारे में बात हो रहा है। तो देखिए मतलब अलग-अलग चीज़ों को जानने का मौका मिलता है, फिर वहाँ का कल्चर वगैरह-वगैरह। तो दोनों चीज़ें सर पैरेलली चल रही है, पढ़ना, पढ़ाना और घूमना भी। तो मतलब नहीं नहीं, ये तो आपने बड़ा ऐसा लपेट के आंसर दे दिया। एक ये तो रैपिड फायर राउंड एक चुनना है, घूमना या पढ़ाना, दोनों में से क्या होगा, ज्यादा सर बेटर एक कौन सा एक ऑप्शन हो तो सर पढ़ाना चुनेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलता है। है एक्चुअली। ठीक है, तो ये तो था हमारा रैपिड फायर राउंड। तो अब आप और क्या क्या चीज बताना चाहते हो सर, आप बताओ बच्चों के बारे में कि कैसे अगर कोई यूनिवर्सिटी में अगर ये आना चाहता है इस फील्ड में, अगर वो पढ़ाना चाहता है तो कैसे वो स्टार्ट कर सकता है, फ्रॉम द जीरो, फ्रॉम द स्क्रैच टू हाईएस्ट पॉइंट, कैसे वो स्टार्ट करेगा पूरा जर्नी, कैसे वो किसी कर से सकता अगर कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो किसी एक टॉपिक को पकड़े, जैसे कि ग्रुप थ्योरी अगर पकड़ रहे हैं या रियल एनालिसिस का कोई टॉपिक पकड़ रहे हैं, तो उसी पे कंटिन्यूअसली काम करना चाहिए। है? ऐसा ना हो कि आज हम बीएससी पढ़ा रहे हैं, कल एमएससी कुछ क्लासेस दे रहे हैं कुछ इधर, तो फिर ऐसे गड़बड़ है। अगर किसी एक टॉपिक को ही पकड़ते हैं, भले व्यूज आए ना आए, आप उस पर अपना कंसिस्टेंस रहें, ओके, तो फिर ये ज़्यादा अच्छा शुरुआत कह सकते हैं। आपका कैसा जर्नी रहा, क्यों आपको डिप्रेशन ऐसा नहीं हुआ कि मेरे तो वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर ऐसा टेंशन नहीं होता था कि क्यों हम आगे कैसे कंटिन्यू करें, फाइनेंसिस का क्या था इश्यूज, कैसे जर्नी आपका रहा ये बताओ। सर ऐसा तो हाँ हुआ मेरे साथ, लेकिन मेरा माइंडसेट में शुरू से क्या था कि हम, मेरा दोस्त और एक बादल, बस 3 लोग। ओके। 3 व्यूज़ तो ऐसे ही आ जाते थे। उसके बाद जितने व्यूज़ आते थे वो मेरे लिए लगता अच्छा। था प्लस पॉइंट है। ओके, ये तो अच्छा व्यूज़ बात का कोई टेंशन नहीं था। है। ओके, तो सर आप देख सकते हो ये चीज, ये अगर आप एक्सपेक्टेशन ही अपना इतना लो रखो हाँ, कि हाँ, ऊपर आए तो आपको लगे कि तो सरप्लस प्लस हो गया, पॉइंट है। तो ये तो फिर बहुत सही है। ये तो आपने किया, लेकिन आपका जर्नी आप एक स्क्रैच से एक बार बता दो बच्चों की कि जो स्टार्ट करना चाहता है अगर अभी अपने चैनल को, तो उसे चैनल पे यूट्यूब पे आना चाहिए, अपने ऐप पे वो जाए या वेबसाइट करे, क्या करे, कैसे स्टार्ट करे, सबसे किस। बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब। ऐप और वेबसाइट तो वो बाद की ज़रूरतों को देखते हुए हमने बनाया। हमने 1 से 2 साल तो सिर्फ़ यूट्यूब पर हम लोग रहे। ओके। और फिर उसके बाद हमें लगा कि भाई क्लास नोट्स कहाँ देंगे? तो हमने ऐप देखा, वेबसाइट देखा। तो फिर हम लोग वेबसाइट और ऐप के बारे में सोचे। लेकिन अगर कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो सिर्फ़ एक बेसिक फ़ोन, कोई और बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ फ़ोन होना चाहिए आपके पास और सबसे इम्पोर्टेंट कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके पास, और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको सच में अगर आप इंटरेस्टेड हो बीएससी, अगर आप पढ़ाना चाहते हो आफ्टर योर बीएससी ट्वेल्थ और एमएससी कोई भी तरीके से ऑनलाइन, तो आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक है यूट्यूब और एक कंसिस्टेंसी, जैसे सर ने बताया, और तीसरा चीज मैं बोलूंगा नॉलेज। तीन चीजें अगर आपके पास है तो आप इसमें उतर सकते हो। उसके बाद जो चीजें हैं, चाहे ऐप, जैसे ऐप हमारा दोनों का मैं बता देता हूँ, अगर आप ऐप इन फ्यूचर बनवाना चाहो तो सर का मेरा और दोनों का ही ऐप क्लास प्लस के थ्रू बना हुआ है। और इसका ऑन रफली अराउंड अगर मैं आपको आइडिया दूं तो 10,000 तक लगता है, जो कि हर साल आपको देना होता है, क्योंकि वो कुछ डोमेन मतलब लाइक उसमें जो कंटेंट अवेलेबल होते हैं तो उसके रिगार्डिंग लगता है वो उतना। वेबसाइट सब बनाना चाहते हो अपना तो आप वेबसाइट भी बनवा सकते हो, वो भी अराउंड आपका 10,000 तक बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये सब हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन इसके चक्करों में अगर आप पढ़ोगे कि ये चीज़ें मैं पहले करूंगा तो आपका रह जाएगा सारा कुछ, आपका कुछ भी स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। स्टार्ट करो अपना यूट्यूब चैनल, फ्री अवेलेबल सोर्स है, उससे शुरुआत करो, धीरे 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 आगे बढ़ो। और आपका विद द मतलब लाइक हर दिन आप सोचो कि हर दिन मुझे नेक्स्ट डे से परफेक्ट होना है प्रीवियस डे से, और देन फिर आप इस तरह से ग्रो करते जाओ। सर का ग्रोथ मैंने देखा है इसी तरीके से हुआ है। हर दिन सर को लगता था कि मैं परफेक्शन लाऊंगा, और हर दिन वो धीरे 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 मेहनत करते गए और आज इस पोजीशन पे हैं कि बहुत सारे अच्छे लोग जानते हैं और वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं। करेक्ट सर? हम्म। तो आप बताओ निर्भय सर, और आप कुछ शेयर करो बच्चों के साथ। मैंने तो इतना बताया, आप कुछ रह गया तो आप बता दो कुछ और चीजें। हाँ, मतलब जैसे हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे कि अक्सर अभी क्या हो गया है स्टूडेंट के माइंडसेट में, एक पता नहीं क्या, ये क्यों ऐसा क्यों है? अगर आपको पता हो तो आप भी बताएँगे कि ऐसा माइंडसेट हो गया है कि बीएससी और एमएससी के बाद कुछ नहीं है। जो है एग्जैक्टली। सो गवर्नमेंट जॉब है।
गवर्नमेंट तो जॉब है या फिर इसमें वो पीएचडी, और पीएचडी करेंगे या फिर जॉब करेंगे सीधे? हाँ, तो हाँ, सर मेरे बारे में पूछ रहे हैं? ओके। नहीं, 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 जैसे ये हम इस पे बात करना चाह रहे जॉब। हैं कि जैसे बच्चों के माइंडसेट में एक चीज़ हो गया है हुँ, कि बीएससी मतलब एक नॉर्मली चल रहे हैं, उसके बाद फिर वापस से जनरल पे जाना है हाँ, और एसएससी सिविल बैंक की सर्विसेज़ या तैयारी करना सब है। उधर ही लोग उसी को मतलब प्राथमिकता दे रहे हैं और इसको मतलब कह सकते हैं कि काउंट ही नहीं कर रहे हैं लोग, हाँ, ना तो जनरली। प्रोफेसर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा हो रहा है। हाँ, हाँ। तो बस इसी को तो यही तो कोशिश है सर कि इस चीज़ को समझाया जा सके और जो कमी है, इसको दूर किया जा सके। एग्जैक्टली exactly। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि बीएससी, मैंने कितने सारे बच्चों से पूछा है कि कुछ तो बच्चे अभी मुझसे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे बताते हैं, बीयू के बच्चे जो कुछ हैं, वो बोलते सीधे कि मैं तो मैथ्स छोड़ चुका होता अभी तक, या फिर मेरा चल भी रहा होता तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो रहा था धीरे धीरे, फिर वो वीडियोस उन्होंने देखना स्टार्ट किया, ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया, अब उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का चला जाने का रीज़न ये भी है कि प्रोफेसर से इंटरेस्टेड नहीं है, और प्रोफेसर का इसमें गलती नहीं है, बिकॉज वो भी इसी यूनिवर्सिटी इसी सिस्टम से निकले हैं। और अब आप बोलोगे कि सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो सिस्टम का भी प्रॉब्लम नहीं है। वाई? बिकॉज ये हमारा हम सबका एक बेसिक नेचर है लेजीनेस का। तो ये होता है, चीज़ें होती हैं। तो आप कोशिश करो कि आपके पास ऑप्शन है, ऑनलाइन अवेलेबल है चीज़ें, आप आओ, चीज़ों को देखो, पढ़ो और अच्छे से अपना मास्टर्स करो, क्योंकि बहुत मैथ्स का जो फील्ड है, अगर आप मैथमेटिक्स फील्ड में कुछ करना चाहते हो तो मैथ्स बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं मैथ्स में सीखने को लेकर के, समझने को लेकर के। आप इसमें आओ, वर्क करो, कुछ अच्छे लोगों की गिनती में आप आओ, जैसे कि आपके रेमान थे, आइलेट्स मैथमेटिशियन थे, रामानुजन सर ने मैथ्स में वर्क किया। आप भी कोशिश करो कि आप उन जैसा बनो, उसको उनको अपना इंस्पिरेशन मानो, उनके पद चिन्हों पे चलो। हम कोशिश कर रहे हैं आपका हेल्प करने का। तो जैसे कि पर्सनली अगर मेरा बोला जाए, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और साथ में आईटी जैम को मैं कवर करता हूँ। अब आने वाले टाइम पे धीरे धीरे नेट गेट ये सब के पेपर भी पढ़ाने स्टार्ट होंगे। सर पर्टिकुलरली झारखंड बोर्ड को कवर करते हैं, झारखंड में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैंने बताया। सर भी आगे एक्सपैंड करेंगे, वो बीएससी एमएससी फिलहाल पढ़ा रहे हैं। सर आगे एक्सपेंशन का आपका क्या है, अगर आप बताना चाहो तो? हम तो सर इस पे बहुत प्रॉपर वे में काम करना चाह रहे हैं और इंडिया के लगभग जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं आने वाले दिनों में हम सभी के लिए काम करें, क्योंकि ग्रुप थ्योरी अगर बात करें, लीनियर अलजेब्रा की बात करें, तो चीज़ें वही हैं। हम्म। बस ऐसा कह सकते हैं कि ग्लोबलाइज नहीं है। अगर इस यूनिवर्सिटी में इस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है तो इस यूनिवर्सिटी में ऐसा लेवल है। तो तो इस लेवल को सर हम सेम करना चाह रहे हैं कि भले ही हमारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस कैसा भी हो, हम तो सबको एक आगे ग्लोबलाइज करना चाह रहे हैं कि आप कहीं पे भी लीनियर अलजेब्रा पढ़ें तो हमारे बच्चे कहीं पीछे ना रह जाए। एग्जैक्टली exactly। तो इसका मतलब समझ लो कि आने वाले टाइम में हम लोग दोनों ही इंडिया को एम्पावर कर रहे होंगे। इंडिया इनफैक्ट वर्ल्ड को एम्पावर कर रहे होंगे इस ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स फील्ड के क्षेत्र में। तो ये चीज़ है, हमारा प्रयास है। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो हमारे पास, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिटेल में डाल दूंगा। अगर आप कुछ आपके पास कुछ सजेशंस हैं अपने कि सर कुछ किया जा सकता है, कुछ आइडियाज़ हैं, आप जुड़ना चाहते हो, तो आप उसके थ्रू हमारे साथ बात कर सकते हो, हम लोग आइडियाज़ पे डिस्कशन कर सकते हैं। हमारा अल्टीमेटली, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि ग्रेजुएशंस में मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं। जिस तरह से कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ लाइक प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, कोलकाता में मैथ्स के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसको मैं जानता हूँ, जैसे रामकृष्ण मिशन, नरेंद्रपुर, उनके बच्चे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, वो आगे बढ़ जा रहे हैं। हमारे यूपी बिहार में ज़्यादा करके हो रहा है ऐसा कि बच्चों को ज़्यादा सीखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए वो उनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है और वो छोड़ रहे हैं मैथमेटिक्स। तो इसके लिए आपके पास मेरा सजेशन यही रहेगा आप लोग सभी से, कि आप लोग का जो भी सजेशन है आप लोग मेल भी कर सकते हो, मेल भी मैं डाल दूंगा, ईमेल आईडी भी, अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो। और आप अपना वीडियो भी बना करके शेयर कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपको कुछ कुछ भी आपके पास किसी भी तरह का कोई आइडियाज़ है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है, कुछ भी, इफ़ यू वांट टू शेयर विद अस, यू कैन शेयर। मतलब हम हमारे भाई आप हमें हमें अपना भैया जैसा समझ सकते हो, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। सर और कुछ आप बोलना चाहते हो? हाँ सर, बस इसी टॉपिक पे सर हम कहना चाहेंगे कि वो जो बीएससी मैथ, आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे सर, शायद आप भी नोटिस किए होंगे हम्म। कि झारखंड बिहार के बच्चे जो है जनरल कंपटीशन में ज़्यादा एग्जैक्टली। सक्सेस कर रहे हैं, ऐसा आपने भी सुना होगा। एग्जैक्टली। उसका रीज़न आईएएस शायद कहीं ना यूपीएससी और कहीं, आईआईटी में तो बहुत क्रेज होता है। हाँ, और कहीं ना कहीं और एक जनरल कंपटीशन जैसे जनरल रेलवे वगैरह कंपटीशन, छोटे छोटे जो रेलवे जनरल एसएससी कंपटीशन है, बैंक, यस। इसमें भी तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये भी है कि यहाँ से सारे बच्चे मूव ऑन हो जा रहे हैं इस बच्चे फील्ड बच ही से। नहीं रहे हैं बीएससी के, हाँ, यस। तो अब यहाँ कोई बच्चे हैं ही नहीं तो फिर अब सारे लोग जनरल में चले गए। तो इस पे हमें काम करने की आवश्यकता है कि जो बच्चे हैं इस पे इंटरेस्ट लें और इस पे आगे काम करें। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं आपका भैया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतना कुछ है, आप जब यूट्यूब पे अगर चीज़ें आके करोगे,
स्टार्टिंग में हो सकता है आपको मुश्किल हो, आप एक एक वीडियोस बनाओगे, उसमें आपके कमेंट्स नहीं आएंगे, व्यूज नहीं आएंगे, आपको खराब लगेगा। बट अगर आप कंसिस्टेंटली अगर एक एक वीडियो पर डे भी बनाते हो, तो जो आपका 365th वीडियो बन रहा होगा ना, वो इतना बेटर होगा कि आपको वो वीडियो चल जाएगा, वो वीडियोस लोगों तक पहुंच जाएगा, वो लोग आपसे पढ़ने लग जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आके आप ग्रो करो। बहुत अच्छा चीज़ है यूट्यूब, जिसके थ्रू आप बहुत सारे लोगों के जुड़ते हो। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, ये एक प्रिविलेज है जो हमें मिला है हमारी जनरेशन को, इसका फ़ायदा उठाओ। और इतना समझ लो कि बीएससी इज नॉट द एंड, एंड एमएससी बीएससी इज नॉट द एंड ऑफ मैथमेटिक्स, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। इसके बाद तो आप शुरुआत करते हो सीखने का, पीएचडी करते हो, प्रोफेसर बनते हो, आप सीखते हो अपने फील्ड को, आप अच्छे से ज़्यादा समझ पाते हो। तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे द एंड है, ये बिगिनिंग है। तो ये आप इस तरह से सोच के साथ चलना। तो सर आप अपने यूथ को, जनरेशन को, जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू अपकमिंग, जो ट्वेल्थ के बाद आ रहे हैं एमएससी, मतलब ट्वेल्थ के बाद जो इंजीनियरिंग में नहीं गए फिलहाल, या फिर मैं बात कर सकता हूँ जो ट्वेल्थ के बच्चे जो जस्ट पास आउट है और मैथ्स में उनको मजा आता है, मैथ्स कैरियर में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई सजेशन देना चाहोगे? हाँ सर, सजेशन ये रहेगा कि शुरुआत में जो टीचर्स का, जैसे बीएससी में आप एंटर कर रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स के थ्रू, हम्म, तो शुरुआत में जो टीचर का सिलेक्शन होता है कि आप किनके पास जा रहे हैं, किनसे पढ़ने जा रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना? एग्जैक्टली। कि मान लीजिए आप ऐसे टीचर के पास चले गए जहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड सारी चीज़ें, तो आप वहीं से संकुचित मानसिकता के आपको बनाया जा रहा है, मतलब बनाए जाने का कोशिश होने लगता है कि आप शुरू से ही सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू जो भी है वहीं से आप सिकुड़ते चले जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो यही सलाह रहेगा कि टीचर का सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि आप आईआईटीज़ के जितने भी हैं, अभी जितने भी आईआईटीज़ हैं 17-18 जो हैं, लगभग हर एक आईआईटीज़ का एनपीटीईएल कोर्सेज़ चल रहा है। यूट्यूब एग्जैक्टली। पर भी देखेंगे, उनका अपने-अपना वेबसाइट पर भी कोर्सेज़ चल रहा है। एग्जैक्टली। बहुत अच्छे लेवल पे वहाँ पे आप देखिए, उसमें गज़ब का एक इंटरेस्ट वहाँ पे डेवलप होगा। तो वो सारी चीज़ें से आप शुरुआत से ही एक ब्रॉड माइंडसेट के साथ आप उभर कर के आएँगे बीएससी मैथमेटिक्स में। तो टीचर का सिलेक्शन शुरुआत में बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से आप टीचर का चुनाव कर रहे हैं। तो है ना? टीचर ही और है एग्जैक्टली आपको जो आगे लेके जाता है। हाँ सर। हाँ सर, और एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों के पास क्या होता है कि हमने जहाँ 11th-12th पढ़ा, अब उन्हीं सर से बीएससी पढ़ेंगे। हाँ, भले वो कैसा पढ़ा रहे हैं, बस वो वो पढ़ा मैं दे। बस पढ़ा दें। तो इसको थोड़ा-सा हम लोग को ध्यान रखना, अपनी भावनाओं को ध्यान रखना पड़ेगा टीचर का सिलेक्शन करते समय। और बाकी एनपीटीईएल कोर्सेज़ में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, लगभग सारे कोर्सेज़ हैं आईआईटीज़ का सर्टिफ़िकेट के साथ आप देखेंगे वहाँ पे। तो सर वहाँ से आप बड़ा कुछ जैसे बोर्ड पे प्रेजेंट करके कुछ चीज़ें बच्चों को कुछ सोर्सेज देना चाहोगे, जैसे आपने बताया एनपीटीईएल, जिसने हाँ, लिखा है एनपीटीईएल हाँ और सर, वो अगर आप जाएँगे आप एनपीटीईएल के वेबसाइट्स पे आईआईटीज़ के, तो वहाँ पे हर एक आईआईटीज़ के मतलब प्रोफेसर्स ने लेक्चर, पढ़ाया है। एग्जैक्टली। प्रोफ़ेसर्स के आप देखेंगे तो लेक्चर्स हैं वहाँ पे। ग्रुप और थ्योरी कुछ पे, चीज़ें आप अलजेब्रा। बताना चाहोगे? हाँ, ठीक है सर, बोलिए। हाँ, यस सर, वही बता रहे थे कि ग्रुप थ्योरी पे अलग एक कंप्लीट सा लेक्चर्स में बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में आप देखेंगे तो आपको एक सर्टिफ़िकेट भी मिलेगा आईआईटीज़ एनपीटीईएल का। हमने बहुत सारे कोर्सेज़ वहाँ से करे हैं। ये स्वयं एक होता है हमारा स्वयं एनपीटीईएल आईआईटी मद्रास, इसकी हाँ, ये है, हेड पे है। और आई एम सो मच ऑनर्ड एंड ग्लैड टू से दैट कि मैं भी उन्हीं का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो आईआईटी मद्रास ऑब्वियस बात, इसे पीछे जो मैंने लगा रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मैं अगर अपने आईआईटी साइड में मद्रास, हाँ, दिखाऊँ, ये यस सर, यस। लोगो है आईआईटी मद्रास हुँ, का। हुँ, हुँ, एंड हुँ। अगर आप पीछे देखो तो ये मैथ्स बिल्डिंग है। इसके 5th फ्लोर पे यहाँ पे पढ़ाई होता है मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे पढ़ने का मौका मिला। यहाँ पे अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, मतलब ईशा एजुकेशन जिस पे आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अगर टाइप करोगे जस्ट कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, तो ये वीडियो मैंने डाल रखा है। कंप्लीट आप देख पाओगे अच्छे से कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कैसा है आईआईटीज़ का। और मज़ा आएगा काफ़ी आपको देख करके कि आप कितनी कुछ चीज़ें सीखोगे वहाँ पे जा करके। तो ये था ओवरऑल हमारा, हमारी तरफ से आपके लिए सारी चीज़ें। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ठीक है, तो फिर वीडियो को यहाँ पे करते हैं हम लोग एंड। थैंक यू सो मच।